आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल लीडर कैसे बने। जैसा कि आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक लीडर मेकिंग बिजनेस है। यदि आप अपने आप को एक लीडर के रूप में डेवलप कर लेते हैं तो अपनी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स की फौज तैयार कर सकते हैं, और जिनकी टीम में जितने ज्यादा लीडर्स होते हैं उसका टीम साइज भी उतना ही बड़ा होता है, उसका चेक साइज भी उतना ही बड़ा होता है। कहने का मतलब यही है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर ही पैसा कमाता है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ा चेक साइज बनाना है तो आपको लीडर बनना ही बनना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको इंप्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति अपने आप को एक सफल लीडर बना सकता है। ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, एक के बाद एक हम जानेंगे। इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्निंग आज मिलने वाली है। तो दोस्तों हम चलते हैं, वो 5 पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है लगातार सीखते रहना। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है तो ये नियम बना लो, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी आपको मौका मिलता है, सीखने में पीछे बिल्कुल भी ना हटें। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन से बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग अपने अपने हिसाब से इस काम को करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विफल हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो हमेशा सीखने पे फोकस करें। मुद्दा ये नहीं है कि आपको सिखाने वाला आपसे छोटा है या बड़ा, जहां से भी आपको मौका मिले हमेशा आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरीके से एक डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, आपने देखे होंगे बहुत सारे डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, एक एवरेज इनकम ले रहे हैं या एवरेज इनकम कमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इनमें फर्क क्या है? फर्क है दोस्तों नॉलेज में, और नॉलेज आता है सीखने से। जब व्यक्ति सीखता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसकी इनकम भी बढ़ती है। इसलिए आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, और वो तभी संभव है जब आप सीखेंगे। आप कोर्ट के अंदर देखते हैं, एक वकील है, एक केस के 5,000 लेता है और दूसरा वकील उसी केस के 50,000 रुपया लेता है। फर्क कहाँ पे है? उसके नॉलेज में, क्योंकि उसने ज्यादा सीखा है इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर 1 लाख लेता है, एक दूसरा डॉक्टर उसी काम को करने का 5 लाख भी लेता है। फर्क कहाँ पे है? उसके नॉलेज की है। दोस्तों, जितना ज्यादा नॉलेज आप लेंगे उतना ही ज्यादा आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब भी आपको मौका मिले हमेशा सीखने पे फोकस करें, सीखने पे कभी भी कंजूसी ना करें। बहुत सारे लोग सीखने में कंजूसी करते हैं। दोस्तों, या तो आप बहाने बना लो या पैसे बना लो, दोनों में से चीज एक ही संभव होगी। इसलिए कभी भी मौका मिले सीखने में पीछे ना हटें। दूसरा पॉइंट है, जो आप जानते हैं उसको अप्लाई करें। कहने का मतलब उसको इम्प्लीमेंट करें। जो भी जानकारी आपके पास में है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट आपके सामने आएगा। मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितनी जानकारी रखते हैं। मुद्दा ये है कि जितनी जानकारी आपके पास में है उतना पैसा आप कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। इसलिए हमेशा जो भी आप जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। जैसे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, इनविटेशन कैसे देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, फॉलो अप कैसे करना है, ये सब चीजों के बारे में आप जानते तो हैं। यदि आप इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। इसलिए आप जो भी जानते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, टीम को सिखाते रहें। कहने का मतलब यह है कि जब भी नए लोग आपके साथ में आते हैं उनको छोटी छोटी चीजें आप सिखाते रहें। जैसे कि ज्वाइनिंग कैसे डालते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करते हैं, इनविटेशन कैसे देना है, प्रैक्टिकली उसको सिखाना है। लिस्ट कैसे बनाना है, प्लान कैसे दिखाते हैं, डेमो कैसे देते हैं, आपको अपना ग्राफ कैसे देखना है, आपको बिजनेस पॉइंट बीवी कैसे काटनी है। कहने का मतलब यही है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी की सारी नए प्रोस्पेक्ट को आपको सिखानी है। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कहां से देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कहां से शेयर करनी है, वो सब चीजों के बारे में आप नए प्रोस्पेक्ट को जरूर बताएं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है, बिजनेस को डुप्लीकेट करें।
दोस्तों, डुप्लीकेशन इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। यदि आप इस बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते, आपकी एक अच्छी टीम बन ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, वो वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। जब वो टीम में जाते हैं तभी काम होता है, वो टीम में नहीं जाते हैं तो उनकी टीम में बिल्कुल भी काम नहीं होता। आप सोचिए कि 5 दिन के लिए आप कहीं चले गए या 10 दिन के लिए आप बीमार हो गए तो आपकी टीम में एक दिन भी काम नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपकी टीम में अगर एक दिन भी काम नहीं हुआ तो आप सोचिए कि आपका बना बनाया बिजनेस, इतने सालों की मेहनत आपकी खराब हो सकती है। इसलिए इस बिजनेस को डुप्लीकेट करने पे फोकस करें। जो चीज आप जानते हैं वो सब की सब चीजें अपनी टीम को बताएं, टीम को सिखाएं। जैसा जैसा आप कर रहे हैं वैसा वैसा आपकी टीम को भी करने दें। यहाँ पे किसी के लिए भी आप कोई फरमान जारी ना करें कि मैं जैसा कहूंगा वैसे ही होगा, मेरे हिसाब से ही आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए मेरे दोस्त, इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो इस बिजनेस को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और जब तक आपका बिजनेस आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में तैयार करने होंगे जो आपकी तरह काम कर रहे हैं। यदि आपको 1 महीने के लिए भी कहीं जाना पड़े तो आपके बिजनेस पे किसी तरह की आंच ना आए। यदि आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त, दिक्कत आपके अंदर है, टीम के अंदर नहीं है। फिर तो आप वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं। डुप्लीकेशन ही नेटवर्किंग का मतलब है। यदि आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो आप मजदूरी कर रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं आखिरी और 5वें पॉइंट पे। हर प्रोग्राम को अटेंड करें। जो भी प्रोग्राम आपके कंपनी के द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे वो LDP है, RTC है, किसी भी तरीके का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोग्राम ही इस बिजनेस की जान होती है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जिंदा रहने के लिए प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब आप प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जैसे कि आपका फोन है, आप उसको चार्ज करते हैं, एक दिन में उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, उसी तरीके से हमें भी बार बार वहां से चार्ज होने की जरूरत है। यदि मेरे दोस्त आप भी किसी भी प्रोग्राम में नहीं जा पा रहे हैं तो धीरे धीरे आप भी इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। और ये चीज आपके बिजनेस में यदि डुप्लीकेट हो गई तो आपकी बनी बनाई टीम खत्म हो सकती है। इसलिए जो भी प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम्स में सबसे पहले जाने की कोशिश करें। हमेशा अपनी टीम को जरूर ले जाएं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो खुद तो चले जाते हैं लेकिन टीम को लेके नहीं जाते। उनका यही फंडा होता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं सीख के आऊंगा और मैं ही टीम को सिखाऊंगा। यदि आप ये गलती भी कर रहे हैं तो आप कभी भी एक सफल लीडर नहीं बन सकते। जब भी कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में सबसे पहले अपनी टीम के साथ में आप पहुंचे। दोस्तों, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। इन 5 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके आप अपने आप को एक बहुत अच्छा लीडर बना सकते हैं। अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स आप खड़े कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और लास्ट में हमेशा की तरह जैसा कि मैं बोलता हूं आपको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि आपका एक प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।